D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल के आरोपों का करारा जवाब दिया है और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि न्याय अंधा हो सकता है लेकिन पंजाब के लोग नहीं। साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी और पंजाब सरकार के बीच चल रहे केस के डॉक्यूमेंट भी पोस्ट किए हैं। सिद्धू ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एडवोकेट पंजाब न्याय अंधा है लेकिन पंजाब के लोग नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी बेअदबी के मामलों में न्याय देने के वायदे के साथ सत्ता में आई थी। इस मामले में आप मुख्य साजिशकर्ताओं अभियुक्तों की ओर से उच्च न्यायालय में पेश हुए और हमारी सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। सिद्धू ने देओल के आरोपों पर 12 ट्वीट की एक पूरी सीरीज पोस्ट की है। सिद्धू ने यह भी कहा कि आपने जांच को सीबीआई के पास ट्रांसफर करने की अपील की थी क्योंकि आपको इसमें राजनीतिक दल की दखल अंदाजी का डर था। आज आप उसी सरकार का हिस्सा हैं और मुझ पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। सिद्धू ने यह भी दोहराया कि मैं बेअदबी के मामले में न्याय की लड़ाई के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। आप आरोपियों को बचाने का काम कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं? सिद्धू ने यह भी कहा कि क्या आप उन लोगों के इशारे पर काम कर रहे हैं जिन्होंने आपको इस संवैधानिक पोस्ट पर नियुक्त किया है और अपने राजनीतिक लाभ को पूरा कर रहे हैं? क्या आपने सरकार को सलाह दी थी कि बेअदबी के मामलों में आपके द्वारा प्राप्त समग्र जमानत आदेश या किसी अन्य आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए? ऐसा कहकर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है क्योंकि उनकी नियुक्ति एपीएस देओल की नियुक्ति पंजाब सरकार की ओर से ही की गई है। सिद्धू ने यह भी कहा कि आप आरोपी के लिए पेश हुए, अब राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत जल्द आप एक न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की मांग करेंगे ताकि आप इस मामले का फैसला कर सकें। सर्वोच्च विधि अधिकारी होने के नाते आपका ध्यान राजनीति और राजनीति लाभ पर है। सिद्धू ने एडवोकेट जनरल को सलाह दी कि राजनीति को राजनेताओं को छोड़ दें और अपने व्यक्तिगत विवेक, सत्यनिष्ठा और पेशेवर नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करें जिसकी आपको आवश्यकता है। सिद्धू ने आरोप लगाया कि एसटीएफ ने 5 अक्टूबर 2021 को रिपोर्ट दी। अदालत ने यह पूछा था कि इसमें जांच बढ़ाने के लिए कौन रोक रहा है, तो आपने अदालत में जवाब दिया कि न्यायालय की अनुमति के बिना मामले को आगे बढ़ाना नैतिक रूप से गलत होगा। सिद्धू ने पूछा क्या मैं जान सकता हूं कि एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में अनैतिक क्या है, जिन्होंने पंजाब में नशीले पदार्थ आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं और भारत के सबसे समृद्ध राज्य की पूरी पीढ़ी को ड्रग्स की दलदल में धकेल दिया है? क्या माननीय उच्च न्यायालय ने आपको रोका? चरित्रवान व्यक्ति सही उद्देश्य से, सही कारण से ही सही काम करता है। आपकी गंभीर निष्क्रियता न्याय को सुनिश्चित करने की बजाय बर्बाद कर रही है। आपको यह बता दें कि एक दिन पहले एडवोकेट जनरल ने नवजोत सिंह सिद्धू पर आरोप लगाए थे कि नवजोत सिंह सिद्धू सरकार और एडवोकेट जनरल के काम में रोड़ा अटका रहे हैं। यही नहीं, अपने सियासी फायदे के लिए सिद्धू झूठ फैला रहे हैं। इसी को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने आज करारा जवाब एडवोकेट जनरल को दिया है। आपको यह भी बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ही पंजाब में ड्रग्स और बेअदबी मामले को उठाते रहे हैं। शुक्रवार को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह और चन्नी और सरकार पर भी हमला किया था। सिद्धू ने यह कहा था कि 90 दिन की सरकार के 50 दिन बीत गए हैं लेकिन पंजाब के जो 2 अहम मुद्दे हैं उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पंजाब विधानसभा का सेशन अब 2 दिन का होगा। पहले सोमवार को यानी कि 8 नवंबर को सेशन बुलाया गया था, अब इसे बढ़ाकर 11 नवंबर को भी बुलाया गया है। हालांकि सरकार ने कहा कि विरोधी दल इसकी मांग कर रहे थे। वहीं यह भी सामने आ रहा है कि सरकार कुछ नए प्रस्ताव ला सकती है जिसके लिए बीच में 2 दिन का समय रखा गया है। यह भी चर्चा है कि केंद्र से जुड़े मुद्दों पर सेशन होने की वजह से पंजाब सरकार को तैयारी करने में समय लग रहा है। पंजाब सरकार ने बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर तक बढ़ाए जाने को लेकर 8 नवंबर को सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी जिसमें 8 नवंबर को विशेष सेशन का ऐलान किया गया था। हालांकि रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे 2 दिन का कर दिया गया। अब यह बैठक 8 नवंबर को और दूसरी बार 11 नवंबर को होगी। पंजाब विधानसभा
के सेशन में केंद्र से जुड़े 2 मामले लाए जाना तय है। पहला मामला यह है, बॉर्डर की जो सीमाएं जो बढ़ा दी गई हैं, बीएसएफ को 50 किलोमीटर तक अधिकार दे दिए गए हैं। पहले ये अधिकार 15 किलोमीटर तक का था। सरकार प्रस्ताव पारित कर इसका विरोध करेगी। दूसरा मामला केंद्रीय कृषि कानूनों का है, जिसे कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री रहते संशोधित किया गया था। हालांकि अब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह का कहना है कि इन तीनों कानूनों को सिरे से रद्द किया जाएगा। पंजाब पुलिस के एसपी बिक्रमजीत सिंह को बहाल करने पर राज्य का सियासी माहौल फिर गर्मा गया है। एसपी को बेअदबी के बाद हुए गोलीकांड के आरोप में सस्पेंड किया गया था। शनिवार को आदेश जारी कर बिक्रमजीत को सरकार ने पुलिस हेडक्वार्टर में टेक्निकल स्पोर्ट्स सर्विसेज का एसपी लगा दिया। इसका खुलासा होने के बाद ही विरोधी अकाली दल ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि पंजाब सरकार की क्या यही मिसाली सजा है। उन्होंने यह तक पूछा कि एसपी को बहाल करने के लिए अरदास किसने की थी। ऐसा कहकर उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा है। देखो, बाइबल कला जिहड़ा बरगाड़ी इशू जिहड़ा इहदे ते कांग्रेस ने लगातार 5 साल गंदी राजनीति की। कल भी कांग्रेस का प्रधान उत्थे जाके गुरुद्वारा जवाहर सिंह वाला दे विच अपनी वीडियो पा रहा सी अरदास की। पर अज सवेरे सानू हैरानी हुई कि प्रधान तो उत्थे जाके ड्रामे कर रहा, तो उहदी सरकार जिहड़ी है वो जिहड़े अफसर बाइबल कांड दे विच उस वेले दोषी पाया गया सी, उन्होंने नाल दी नाल बहाल करके ड्यूटी दे रही। इधर कांग्रेस के प्रधान दसन एक दिन पहला तुसीं अरदासा करते हो, अपने ट्वीट करते हो अरदास करन दे कि मैं इंसाफ वास्ते लड़ रहा, तो तुहाडी सरकार अगले दिन अफसर नूं बहाल करके ड्यूटी देती है, तो जिम्मेवार कौन? श्रोमणी अकाली दल के सीनियर नेता महेश इंद्र सिंह गरेवाल ने नवजोत सिंह को चताया और कहा कि उनके पिता भगवंत सिंह को भी दरबारा सिंह गुरु की सरकार ने एडवोकेट जनरल बनाया था, जबकि उनके पिता ने वर्ष 1978 में बैसाखी वाले दिन निरंकारी समुदाय की तरफ से मारे गए सिखों का केस लड़ा था और वह केस भी पंजाब सरकार के खिलाफ था। जो वह कैसे कह सकते हैं कि पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी का केस लड़ने वाले एपीएस देओल को पंजाब सरकार में एडवोकेट जनरल को नियुक्त क्यों किया गया? फिर तो उनके पिता की नियुक्ति भी गलत थी, जबकि ऐसा नहीं। वकालत के दौरान वकील केस लड़ते हैं और ये उनका अधिकार है। पंजाब सरकार ने एपीएस देओल को नियुक्त करके कुछ गलत नहीं किया। नवजोत सिंह सिद्धू को इस तरह की राजनीति करने से बाज आना चाहिए और उन्हें अपनी ईगो छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी से सांसद रह चुके हैं, तो अब वह कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कैबिनेट मंत्री वह क्यों बने, इसका जवाब भी नवजोत सिंह सिद्धू को देना चाहिए। उनकी इसी गलत हरकतों के कारण किसी एडवोकेट जनरल को पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ लिखना पड़ा है। वह एडवोकेट जनरल के कार्यालय में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उन्हें मर्यादा में रहना चाहिए। कि कल जो एडवोकेट जनरल ने प्रेस रिलीज जारी किया, मेरे 35 साल के पोलीटिकल कैरियर विच पहला इंस्टांस है कि जिथे एडवोकेट जनरल ने सनब किया होवे रूलिंग पार्टी के प्रेजिडेंट नूं ते ओहदे ते सीधा दोष लाया जाए होवे कि नवजोत सिंह सिद्धू जानबुझ के ड्रग्स केस ते बेदबी वाले केसां विच लॉजिकल कनकलूजन ते पहुंचण देण तो रोकण लई यह अपने बयानबाजी कर रहे हैं। ये एडवोकेट जनरल के ऑफिस विच अननैसेसरी दखल दे रहा है। ये गौरमेंट नूं बदनाम करने लई झूठे बयानबाजी दे रहा है। मैं समझदा कि एडी वड्डी इंडाइटमेंट तो बाद एडवोकेट जनरल दी तो नवजोत सिंह सिद्धू नूं कोई हक नहीं कि वह पंजाब प्रदेश कांग्रेस का प्रधान कंटिन्यू करे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर दा प्रेरोगेटिव है डीजीपी लाउणा ते एडवोकेट जनरल अपॉइंट करना। मानयोग मुख्यमंत्री ने उन्हां ते कोई एक्शन नहीं लिया, ते तुसीं देख लो कि उदू बाद सिद्धू साहब उदू बाद बिना गल तो बेलोड़ी बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से एक शख्स ने पूछा कि अगर वह देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उनका पहला फैसला क्या होगा। कांग्रेस नेता ने इसका मजेदार जवाब दिया। राहुल ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो मेरा पहला फैसला महिला आरक्षण को लेकर होगा।
आपको यह बता दें कि राहुल 21 मार्च को तमिलनाडु दौरे पर थे। इस दौरान वे कन्याकुमारी में मूल गुमुदन के सेंट जोसेफ स्कूल भी गए थे। यहां उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ पारंपरिक डांस भी किया था। वहीं स्टूडेंट्स दिवाली के मौके पर राहुल गांधी से मिलने दिल्ली आए थे। दिवाली के दिन इस मुलाकात को राहुल ने खास बना दिया। कांग्रेस सांसद ने इन स्टूडेंट के साथ डिनर किया। इसके बाद उन्होंने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस दौरान वहां पर प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। वीडियो में डिनर के दौरान जब राहुल गांधी से एक शख्स ने पूछा कि सरकार बनी तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप पहले फैसला क्या करेंगे, तो राहुल कहते हैं कि महिला आरक्षण देंगे। स्टूडेंट से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर कोई मुझसे आप पूछे कि आप अपने बच्चे को कौन सी एक चीज सिखाएंगे तो मैं कहूंगा विनम्रता, क्योंकि विनम्रता से आपको समझ आती है। राहुल गांधी ने छात्रों से यह भी पूछा कि वह डिनर में क्या लेना चाहते हैं। इसके बाद वो अपने ऑफिस स्टाफ को सुझाव देते नजर आए कि यहां छोले भटूरे खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। Somebody found a chain of the birth, so thinking that this is the emergency police chain. I really appreciate you and your sister's participation in the struggle of the farmers. It was really showing that you are oneness with the people. What will be the first government order you will be publishing as soon as you become a Prime Minister? I would give women's reservation. If somebody asked me what would you teach your child, one thing, I would say humility. Because from humility, you get understanding. And what is the dinner plan? They make us some arrangement there. Can we arrange chola bhatura dinner here? That's good. पंजाब में आज आधी रात से पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 5 रुपए सस्ता मिलेगा। यह फैसला आज यानी कि रविवार को रात 12 बजे के बाद लागू हो जाएगा। रेट कम करने के लिए पंजाब सरकार ने डीजल पर वैट 9.92% और पेट्रोल पर 13.77% घटा दिया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने रविवार को कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी थी और यह कहा था कि पंजाब में अब नॉर्थ इंडिया में सबसे सस्ता तेल मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को दिल्ली के न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमिश्नर कन्वेंशन सेंटर में हुई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा में परिवारवाद नहीं, यही उसे दूसरी पार्टियों से अलग बनाता है। पार्टी का आधार सेवा, संकल्प और समर्पण पर टिका है। नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को 5 राज्यों में आगामी चुनावों को लेकर जीत के मंत्र दिए और कहा कि पार्टी को सामान्य आदमी के विश्वास का सेतु बनना चाहिए। उन्होंने जनता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा बताया। विपक्ष खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा किसी परिवार पर केंद्रित पार्टी नहीं है। सेवा, संकल्प व समर्पण इसके मूल्य हैं। भाजपा आज इस स्थिति में इसलिए पहुंची है क्योंकि वह हमेशा ही आम आदमी से जुड़ी हुई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सीख दी और कहा कि ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं मिलता, लोगों के बीच काम करने का तजुर्बा आता है। अमृतसर के थाना मोकमपुरा के तहत आने वाले प्रीत नगर के पास बनी झुग्गियों में आज सुबह आग लग गई। पहले तो लोगों ने खुद ही आग को बुझाने का प्रयास किया। लोगों का आरोप था कि उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड वहां पर करीब 1.5-2 घंटे लेट पहुंची, जिस कारण वहां पर खासा नुकसान हुआ है। आसपास के इलाकों को खाली करवा के फायर ब्रिगेड की ओर से आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन वहां पर लोगों का आरोप है कि उनका काफी सामान जलकर राख हो गया। सरकार इसके लिए उन्हें मुआवजा दे। आपको यह बता दें कि यहां पर 50 से अधिक परिवार रहते हैं और ये सभी झुग्गियों में रहते हैं। अपना पेट पालने के लिए सभी प्लास्टिक का सामान इकट्ठा करके बेचते हैं और यहीं पर प्लास्टिक इकट्ठा था जहां पर पटाखे की चिंगारी से आग लगी और बाद में ये आग भड़क गई। इस पर काबू पाने के लिए 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई, जिस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड यदि समय पर आ जाती तो काफी नुकसान को बचाया जा सकता था। सर मेरा नाम मुन्ना राम है। आग पीछे लगी है। आग पीछे लगी है। घट तो घट 40-50 चुग्या था, जल गया। तो मेरा 10-12 लाख का नुकसान हुआ। जेब च मोबाइल पे है, वो भी सारा डिग गया उच्चे ही। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? कम तो घट 1.5 घंटा बाद। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? घट तो घट 10-12 लाख का मेरा नुकसान है। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? सरकार तो मांग करेंगे, हमारी मांग पूरा करो। साढ़े लेबर कितना, मैं लेबर ने पैसे देना है 10-12 लाख। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? नहीं सर, नहीं नुकसान नहीं हुआ। भाई मेरा नाम अर्जन है।
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਲੱਗੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਬੰਬੀ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਿਆ 10:30 ਵਜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਇਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? 1.5-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਾਲਟੀ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਥਾਣਾ ਮੁਕਮਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਹਵਾਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਲਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਲਾਡੋ ਪਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਵੀ ਭੇਜਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ। ਨਹੀਂ, 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल सब ओके है, बिल्कुल टाइम ना पहुंचा सब कुछ जी। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।